नमस्कार। लिविंग विद डायबिटीज़ के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आज से 15 दिन पहले हमने बात करी थी कि डायबिटीज़ क्यों होती है। 4 या 5 कारण मैंने बताए थे। पहले तो होता है जेनेटिक, दूसरा होता है वज़न ज़्यादा होना, तीसरा होता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, चौथा डाइट जिसकी सही नहीं रहती है, पांचवा पोल्यूशन और स्ट्रेस। तो इसके बाद आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ को कैसे पहचानें, क्या डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं, किन लोगों को टेस्ट कराना चाहिए डायबिटीज़ का, कब कराना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 50% लोग ऐसे होते हैं डायबिटीज़ के जिनको कोई लक्षण नहीं होते, स्पेशली शुरुआती समय में, शुरू के वर्षों में। इसलिए उनको पता ही नहीं रहता कि उनको डायबिटीज़ है और वो परीक्षण भी नहीं कराते। उनसे कहो भी तो कहते हैं भाई हमें कोई परेशानी नहीं, हम क्यों टेस्ट कराएं। तो पहला तो ग्रुप सबसे बड़ा यही है। या उनको डायबिटीज़ का जब पता लगता है जब किसी वजह से उनकी टेस्टिंग होती है, जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने गए, या कोई छोटा मोटी सर्जरी कराने गए, या कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने गए, या कोई फ्री का कैंप लगा हुआ है वहाँ टेस्ट हो जाता है। तो किसी न किसी कारण से जब रूटीन टेस्ट हुए उसमें कई लोगों की डायबिटीज़ पकड़ में आती है बिना किसी लक्षण के। तो ये ग्रुप सबसे बड़ा है जिसको डायबिटीज़ होती है और उनको पता नहीं होता है। दूसरा ग्रुप ऐसा होता है जिनमें लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, माइल्ड होते हैं और मरीज समझ नहीं पाता है कि डायबिटीज़ के लक्षण हैं। ये क्या होते हैं? जैसे अक्सर थकान हो जाना। जो व्यक्ति सवेरे 9 से 7 तक ऑफिस में काम करता था या फील्ड में काम करता था, 4 बजे 5 बजे उसे लगता है कि मैं थक रहा हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे घर जाना चाहिए। सोचता है कि मैंने काम ज़्यादा किया है या खाना कम खाया है, तो धीरे धीरे उसको थकान महसूस होने लगती है। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है डायबिटीज़ का। या उसको नज़रें, जो चश्मा होता है उसका नंबर बार बार बदलना पड़ता है। आज उसने नंबर चेंज कराया, 2-3 महीने बाद फिर लगता है कि मेरी जो है नज़र कमज़ोर हो रही है, फिर जाता है वो। तो बार बार चश्मे का नंबर बदलना, ये भी एक डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। तीसरा, बिना किसी कारण के पिंडलियों में, पैरों में दर्द होना। स्पेशली अगर आप स्मोक नहीं करते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं और पिंडलियों में दर्द होने लगे बिना किसी कारण के, तो ये भी एक डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। चौथा, बिना किसी कारण के शरीर में खुजली होना। हाथ में, पैरों में आप खुजली की बार बार दवा ले रहे हैं, फिर भी खुजली परसिस्ट कर रही है, ये भी एक डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। इसमें भी आपको डायबिटीज़ सोचना चाहिए। और पांचवा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर महिलाओं को बार बार सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, ऑर्गन्स में खुजली की शिकायत हो रही है, पुरुषों में पेशाब के रास्ते खुजली हो रही है, सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते बन रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि ये डायबिटीज़ आपको हो सकती है। इसके अलावा कुछ लक्षण आप सब जानते हैं कि कोई फोड़े फुंसी हो रहे हैं शरीर में बार बार। और याद रखिए, जो पीठ में फोड़ा होता है गर्दन के पीछे, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि डायबिटीज़ है। या कुछ घाव हो गए शरीर में, आप देखते हैं रूटीन में जो ठीक हो जाते थे वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को डायबिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे ये सॉफ्ट साइंस हैं, सटल साइंस हैं, जिसको अगर होते हैं और परसिस्ट करते हैं 10-15 दिन, तो आपको डायबिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए, डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए। तीसरा ग्रुप जो बिल्कुल अपेरेंट है, जो टिपिकल डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं, जो आप सब जानते हैं, बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, वज़न तेज़ी से कम होना, ये एक टिपिकल सिग्नेचर सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के, और ये अपने आप में आपको बता देते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गई है और आपको टेस्ट कराने चाहिए।
लेकिन ध्यान रखिए, ये सिम्टम्स काफ़ी लेट आते हैं, बहुत कम लोगों में आते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में आते हैं। जो टाइप 2 जो ज़्यादातर लोगों होती है उसमें नहीं आते हैं। उन लोगों में जो मैंने पहले बताया, या तो साइलेंट होते हैं या सॉफ्ट साइंस होते हैं, उसी स्टेज में डायबिटीज़ को पकड़ना चाहिए। तो ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने शरीर में कब सोचें कि हमको डायबिटीज़ तो नहीं हो गई है। सवाल ये कि पहला वाला ग्रुप है जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि जिनमें ये रिस्क है डायबिटीज़ होने की। वैसे तो देखिए, हर एक व्यक्ति 25 साल की उम्र के बाद डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें संभावना ज़्यादा है। कौन लोग हैं वो? जिनमें जेनेटिक हिस्ट्री है, जिनके पेरेंट्स में, भाई बहनों में डायबिटीज़ है, उन लोगों में संभावना ज़्यादा है। जिनका वजन औसतन से 20% ज़्यादा है, जिसको ओबेसिटी या ओवरवेट कहते हैं, उसमें संभावना ज़्यादा है डायबिटीज़ होने की। वो लोग जिनकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे एग्जीक्यूटिव्स हैं जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, 16-16 घंटे 12-12 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उन लोगों में होने की संभावना है। तो ये लोग जिनमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है डायबिटीज़ होने की, उन लोगों को ये चाहिए कि 25 साल की उम्र के बाद हर 3 साल में या हर 2 साल में एक बार, मैं तो कहूँगा हर वर्ष एक बार शुगर का टेस्ट ज़रूर करा लें। हो सकता है आपको साइलेंट डायबिटीज़ चल रही हो। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जिस दिन आपका जन्मदिन हो या आपकी शादी की सालगिरह हो, उस दिन सुबह उठ के पहले शुगर टेस्ट कराइए, फिर सेलिब्रेट करिए या फिर केक काटिए। उससे आपको याद भी रहेगा कि पिछले साल मेरी शुगर इतनी थी, आज इतनी है। या साल के पहला दिन चूज़ कर लीजिए, 1 जनवरी को टेस्ट करा लीजिए। तो ये एक ऐसा लैंडमार्क रहेगा जिससे आपको याद रहेगा, और आप डायबिटीज़ को टेस्ट भी कराते रहेंगे। पहले कहा जाता था कि 45 की उम्र के बाद टेस्ट कराने चाहिए, लेकिन अब रिकमेंडेशंस इंडियंस के लिए है कि 25 की उम्र के बाद हर वर्ष एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए। पता नहीं कब निकला है, साइलेंट ग्रुप में आप निकल आए। जो दूसरा ग्रुप है जिसमें छोटे मोटे साइंस हो रहे होते हैं, उनको ये चाहिए कि टेस्ट करा लें, अगर नॉर्मल आता है तो ठीक है, लेकिन फिर से इसको 6 महीने बाद रिपीट करा के देख लें। और जो तीसरा ग्रुप है जिसमें साइंस टिपिकल आ ही रहे हैं, उनको तो निकल कर ही आएगी, उनको तो एक ही बार टेस्ट करा के डायग्नोस हो जाएगी और उनको ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। तो ये सॉफ्ट साइन पहचानना बहुत ज़रूरी है, और साइलेंट लोगों को अपना अर्ली डिटेक्शन डायबिटीज़ का करना ज़रूरी है। अर्ली डिटेक्शन के क्या फ़ायदे हैं? अर्ली डिटेक्शन होगा तो अर्ली कंट्रोल हो जाएगा। अर्ली कंट्रोल हो जाएगा तो एक कहते हैं कि मेटाबॉलिक लिगेसी, यानी आपके जो सेल्स हैं शरीर के, उनको डैमेज नहीं हो पाएगा। शुरुआती स्टेज में शुगर अगर कंट्रोल हो गई तो आगे चल के 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आपको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। अब सवाल ये आता है कि टेस्ट क्या कराएं, कौन सा कराएं? तो एक सिंपल सा टेस्ट होता है। सुबह उठ कर के रात को हल्का खाना खाने के बाद खाली पेट शुगर टेस्ट कराइए, और उसके बाद या तो हैवी नाश्ता करके उसके 2 घंटे बाद, या 75 ग्राम ग्लूकोज खा के उसके 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट कराइए। तो जो पहली रीडिंग है खाली पेट वाली, उसके 3 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपकी शुगर 100 के नीचे आए, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे आए, तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। आप 1 साल 2 साल बाद फिर से रिपीट करा के देखिए। दूसरा हो सकता है कि आपकी शुगर 100 और 126, 100 और 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आए, तो आप प्री डायबिटीज़ के कैटेगरी में आएंगे। यानी आपको डायबिटीज़ नहीं है, प्री डायबिटीज़ है। आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है, बट लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस करने की आवश्यकता है, जिसको हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, जैसे डाइट, एक्सरसाइज वगैरह। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी खाली पेट 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है। तो 126 से ऊपर आ गई तो आपको डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ लेबल कर दिया जाएगा। तो 3 संभावना है खाली पेट शुगर की: 100 के नीचे नो डायबिटीज़, 100 और 126 के बीच में प्री डायबिटीज़, और 126 के ऊपर फुल फ्लेश्ड डायबिटीज़। इसी तरह जो आपने भरे पेट टेस्ट कराया, या तो नाश्ते के 2 घंटे बाद
या 75 ग्राम ग्लूकोज के 2 घंटे बाद। उसके भी 3 इंटरप्रिटेशन है। अगर शुगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे आती है तो आप नॉर्मल हैं। अगर 140 और 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आती है, 140 और 200 के बीच में, तो आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक का मतलब वही कि अभी शायद आपको दवा ना शुरू करी जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में सलाह दी जाएगी, जिसके बारे में अगली बार बात करेंगे। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वो 200 या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर आए, तो आपको डायबिटीज़ लेबल कर दिया जाएगा। तो फिर से रिपीट करूँगा, खाली पेट 126 के ऊपर और भरे पेट या ग्लूकोज के 2 घंटे बाद 200 के ऊपर होगी, तभी आपको डायबिटीज़ होगी। उससे पहले या तो प्री डायबिटीज़ कहलाएंगे या नॉर्मल कराएंगे। और अगर प्री डायबिटीज़ है तो आपको अभी दवा नहीं दी जाएगी, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे रखा जाएगा। और अगर डायबिटीज़ है तो थोड़ी बहुत दवा शुरू कर दी जाएगी, वो डिपेंड करेगा आपकी और कंडीशंस को देखते हुए। तो ये इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए कि किसको कैसे इंटरप्रेट करें। एक टेस्ट और कराया जाता है आजकल, इसको बोलते हैं HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। याद रखिए, ये हीमोग्लोबिन वाला वो हीमोग्लोबिन नहीं है जो आप लोग कराते हैं खून की कमी देखने के लिए। ये है HbA1c। ये पिछले 3 महीने का या 2 महीने का आपकी शुगर का एवरेज बताता है आजकल। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि आप कभी भी करा सकते हैं, ना इसमें खाली पेट की आवश्यकता है ना भरे पेट की, रैंडमली कभी भी करा सकते हैं। और इसके थ्रू भी डायबिटीज़ डायग्नोज हो सकती है। वो कैसे? अगर ये 5.8 के नीचे आता है, परसेंटेज में आता है, 5.8% के नीचे आया तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर ये 5.8 और 6.5 के बीच में आता है, 5.8 और 6.5% के बीच में आता है, तो आप प्री डायबिटिक हैं, जैसे उसमें प्री डायबिटिक आते थे आप फास्टिक में, पीपी में। और अगर 6.5 के ऊपर आता है तो आप डायबिटिक हैं। लेकिन अगर 6.5 के ऊपर आता है तो उसको फास्टिंग और पीपी, खाली पेट और भरे पेट, शुगर से क्रॉस चेक करके कंफर्म करके फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। तो 3 क्राइटेरिया हो गए डायबिटीज़ को कैच करने के लिए: खाली पेट, नाश्ते के या ग्लूकोज खाने के 2 घंटे बाद, और तीसरा HbA1c। अगर ये तीनों नॉर्मल आते हैं और कोई बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है तो आप 1 साल बाद फिर से इसको रिपीट करा सकते हैं देखने के लिए। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि सिम्टम्स का इंतज़ार ना करें, लक्षणों का इंतज़ार ना करें। 50% को कोई लक्षण नहीं होते, उनको डायबिटीज़ निकल आती है, एक्सीडेंटली निकल आती है, रूटीन टेस्ट में निकल आती है, कैंप्स में निकल आती है। और अभी जैसे हम लोग 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे आगरा में कई जगह कैंप लगाते हैं, मंदिरों में, पार्कों में, पब्लिक प्लेसेस पे, मेन क्रॉसिंग्स पे। तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि जिनकी हम लोग टेस्ट करते हैं, जिनको कभी डायबिटीज़ नहीं थी, जो चलते फिरते टेस्ट करा लेते हैं, उनमें भी 10 to 15% लोगों को डायबिटीज़ निकल आती है। वो विश्वास नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं कि नहीं, हमको तो हो ही नहीं सकती, हमें कोई सिम्टम नहीं है। और फिर वो दूसरे दिन, तीसरे दिन पैथोलॉजी से जाके प्रॉपर फास्टिंग पीपी करते हैं तो वो उनमें से निकल आती है। तो ये माना जाता है कि हमारे कंट्री में जैसे 80 मिलियन, 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हैं, और इतने ही लोग 80 करोड़ प्री डायबिटिक हैं। और जो प्री डायबिटिक है, हालांकि वो ट्रीटमेंट पे नहीं है, लेकिन वो कभी भी उनको डायबिटीज़ हो सकती है। तो हम लोग को पॉपुलेशन में प्री डायबिटीज़ वालों को भी डायग्नोज करना है, उनमें रोकनी है डायबिटीज़, और डायबिटीज़ वालों को तो डायग्नोज करना ही है ताकि उस पर हम कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकें। तो इसके साथ ही आज का समय पूरा होता है। हम लिविंग विद डायबिटीज़ के अगले एपिसोड में 15 दिन बाद फिर प्रस्तुत होंगे, और इस बार हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ पर। अगर डायबिटीज़ को हम कंट्रोल ना करें तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्यों हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करनी है, उसके क्या फ़ायदे हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार।